अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल वेपर डेपोजिशन। केमिकल वेपर डेपोजिशन जिसे हम सीवीडी बोलते हैं आम जुबान में। तो ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है रिएक्शन। एक अनस्टेबल जो शुरू के पार्टिकल्स होंगे और आप उनको इंजेक्ट करेंगे एक चैम्बर में जो आमतौर पे वैक्यूम में होगा। इस चैम्बर को हीट किया जाता है इस हद तक के जो रिएक्शन टेम्परेचर तक, जिसकी वजह से जो शुरू का हमारा पार्टिकल या गैस होती है वो रिएक्ट करती है, टूट जाती है किसमें डिजायर कोटिंग में, और वो आपके सबस्ट्रेट या मटीरियल सरफेस पे बॉन्ड बना लेती है। ठीक है। जब आपके पास ये बिल्डिंग यानी और टाइम के साथ साथ ये मटेरियल पे कोटिंग हो जाती है तो इसका ये है थ्रू आउट द जो इतनी भी एक्सपोज सर्फेस है उस सब पे उसकी कोट यानी बन जाता है। अब अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स माने तो क्या है कि आप इसको एलिवेटेड टेम्परेचर पे अप्लाई करते हैं ताकि रिएक्शन हो सके। आप इसे वैक्यूम के अंदर अप्लाई करते हैं, कंटेमिनेशन को आप हटा लेते हैं सरफेस से। ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आप इस प्रोसेस को लिमिट कर सकते हैं बेस मटेरियल में जिनको आप कोट कर सकते हैं यानी टेम्परेचर लिमिटेशन, रिएक्टिविटी लिमिटेशन के थ्रू। फिर आपका प्रोसेस लिमिट हो सकता है अब मास की एबिलिटी से, जो आप टारगेट के ऊपर मास रखेंगे। फिर आपके पास फिजिकल वेपराइजेशन में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ जो लेयर आती है, जो कोटिंग होती है, वो लाइन ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन पे आती है जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मगर जो अब आप सीवीडी देख रहे होते हैं तो उसमें हर पार्ट के ऊपर तमाम एरिया जो आपके पास थ्रेड है, ब्लाइंड होल्स हैं, इंटीरियर सर्विस है, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हो हर जगह पे कोटिंग आती है। फिर फिल्म थिकनेस जो है आपके पास वो लिमिट हो जाती है किसकी वजह से, कोट स्ट्रेस की वजह से। आपके पास जो कोटिंग है वो बॉन्ड करती है सरफेस के साथ रिएक्शन के थ्रू। तो ये जो इसकी वजह सुपीरियर यानी अच्छा खासा वो जुड़ जाती है तो जबकि पीवीडी के कंपैरिजन में। ठीक है। अब आपके पास वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम सीवीडी की करें तो आप उसमें शुरू की जो गैस है या गैसेज है वो चैम्बर में भेजते हैं, जो एक या एक से ज्यादा प्री हीटेड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी आप कोटिंग करना चाहते हैं या सबस्ट्रेट जिसे आप कह लो। फिर केमिकल रिएक्शन होता है और जो आपके पास हॉट सरफेस होती है सबस्ट्रेट पे उसके एक डेपोजिशन थिन फिल्म बन जाती है। इसको आप कहते हो कि इसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास बाई प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप एग्जॉस्ट के थ्रू उसमें से निकाल देते हैं। अब आपके पास ये जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, तो इसके बेशुमार वेरिएंट है। ये तो सादा तरीन एक बात की गई ना। तो आपके पास इसमें हॉट वाल रिएक्टर है, कोल्ड वाल रिएक्टर है, सब टॉर है आपके पास, और अबव एटमॉस्फेरिक है, या आप कह लो कि यानी ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी और कम वाले भी हैं। फिर आपके पास विद और विदाउट कैरियर गैस वाले भी हैं। तमाम टेम्परेचर 200 से लेकर 1600 सेल्सियस तक की रेंज वाले भी इसके वेरिएंट हैं। और आप इसकी वेरिएंट को इसको यानी ऐसे कहते हैं इनहांस्ड सीवीडी प्रोसेस, जिसमें आप प्लाज्मा, आयन, फोटॉन्स, लेजर, हॉट फिलामेंट, कंबस्टन रिएक्शन, इस यानी मुख्तलिफ तरह की इसकी वेरिएशंस हैं। तो जिसमें आप डेपोजिशन रेट को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसका मुख्तलिफ तरीकाकार है। अब इसकी बेनिफिट्स क्या है कि आप इसको जैसे मैंने पहले भी कहा कि वाइड वैरायटी ऑफ बेस मटेरियल है जिसमें सिरेमिक्स है, ग्लास है, मेटल एलॉयज है। आप हर जगह इसे यानी इसकी कोटिंग कर डाल जा सकती है। फिर आपके पास प्रिसिजन सरफेस है यानी आप इसमें सील एरियाज, इंटरनल सरफेस हर जगह पे आप इसे ले जा सकते हैं। फिर आपके पास क्या है जी, आप इसे एक्सपोजर कर सकते हैं लो और हाई टेम्परेचर पे और एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन पे भी, ये हर जगह पे यानी काम कर सकती है। फिर आप ड्यूरेबल कोटिंग है क्योंकि आपके पास बॉन्डिंग बनती है और आपके पास कोटिंग यानी उसके साथ रहती है हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट के अंदर भी। तो जब आपके पास सरफेस को आप मोड़ते हैं या बेंड करते हैं तब भी वो उसके ऊपर ही कोटिंग रहती है। फिर आपके पास जो शुरू वाली गैस है उसको आप केमिकल यानी जो उसकी इनर्टीज है, हाई लुब्रिकेटेड कर्सन रेजिस्टेंस है, फॉलिंग रेजिस्टेंस है, हाई प्योरिटीज बुनियाद पे आप उसे चुनते हैं सारी चीजें देख के। फिर अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो ये आपके पास अमूमन हाई टेम्परेचर पे ज्यादा मामला चल रहा होता है। इसमें मास्किंग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं होती। तो अब आपके पास इसका साइज लिमिट है यानी आपके पास रिएक्शन का जितना चैम्बर का जितना साइज होगा उसी लिहाज से आप इसे कर सकेंगे। फिर आपके पास जो है यानी इंडिविजुअल टूट जाते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में क्योंकि आपके वो रिएक्शन हो रहा होता है।
फिर ऑन साइट जो प्रोसेस होता है आपके पार्ट्स को यानी आपको शिप करना पड़ता है, जिसके अंदर कोटिंग करनी जाती है उसको आपको ले जाना पड़ता है वहां तक, तो इस वजह से ये इसके एक ड्रॉबैक में शुमार होता है। तो ये जनाब हमारे पास एक तरह से इंट्रो था, हमें पता चला कि सीवीडी क्या है। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।